नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आज मेरे साथ है वेद प्रकाश शर्मा जी। तो वेद शर्मा जी से हम बात करेंगे जिस हिसाब से सर महाराष्ट्र के अंदर अर्णव गोस्वामी को घर से 6 बजे जैसे एज ए क्रिमिनल उनके साथ ट्रीट किया जाता है, जैसे एक आतंकवादी के साथ भी वहाँ पे व्यवहार नहीं होता है, उस जैसा व्यवहार करते हुए वो उनको उनके घर से घसीट के लाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आज स्वर्ग में बैठे हुए बाला साहब इन सभी चीज़ों को देखकर बहुत ही दुखी हो रहे होंगे और निश्चित रूप से ये बहुत पीड़ादायक है। पीड़ादायक यूँ है कि जिस व्यक्ति ने ताउम्र हिंदुत्व के लिए और जो है मराठी अस्मिता के लिए जो है संघर्ष किया, जिसने एक जनता की आवाज़ बनने का काम किया, प्रदेश में तमाम सरकारें होने के बावजूद भी उनका ओहदा जो है एक बहुत बड़े नेता की तरह पूरे देश में देखा जाता था। आज उनका बेटा किस प्रकार की राजनीति कर रहा है, ये बहुत ही पीड़ादायक है। और पीड़ादायक यूँ है क्योंकि जब इंसान को एक सनक चढ़ जाती है कि हाँ, मैं कुर्सी के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा, तो कहीं ना कहीं आज यही दिख रहा है कि वो कुर्सी को बचाने के लिए, आप देखिए पालघर में संतों की हत्या हुई और चार्जशीट समय पर फाइल ना करने की वजह से उसके हत्यारे जो है छुट्टा घूम रहे हैं। ये महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार का असली चरित्र, चाल और चेहरा है, जो अपने आप को स्वघोषित हिंदू हृदय सम्राट कहलाना जो है पसंद करते हैं। पिछले हफ्ते दशहरे के कार्यक्रम पर स्टेज से बड़े बड़े हिंदुत्ववादी जो है नारे लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि भाजपा ने जो है लोगों के दिमाग के अंदर गौमूत्र और जो है गाय का गोबर भर दिया। तो देश की जनता ये पूछना चाहती है उद्धव साहब ठाकरे से कि आप लोग भी इतने सालों से भाजपा के साथ थे, आपने अपने मस्तिष्क की क्लीनिंग करवा ली या अभी भी आपके भी मस्तिष्कों के अंदर जो है गौमूत्र और जो है गाय का गोबर भरा हुआ है? क्यों? क्योंकि आपने जिस प्रकार की भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया और हिंदुत्व का उपहास उस दशहरे के पवित्र स्टेज से करने का जो आपने जो ज़रूरत की, ये निश्चित रूप से बाला साहब को सम्मान देने वाले लोगों के लिए एक कष्ट का विषय हो गया है कि क्या ये उन्हीं के बेटे हैं जिन्होंने जीवन भर हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया। और आज जिस प्रकार से आप 1975 के इमरजेंसी की पुनरावृत्ति आप महाराष्ट्र की सड़कों पर कर रहे हैं, आपने सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जो है तार तार करके रख दिया है। आप आज एक हिटलर की तरह प्रस्तुत हो रहे हैं और जो लोग रामनाथ गोयंका अवार्ड की स्टेज पे खड़े होकर जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में इस देश में बोला करते थे और जो लोग हिंदू आराध्यों का मजाक उड़ाने वाली फिल्में बनाया करते थे, आज वो लोग टर्की में जाकर जो है साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और आज जो मुंबई के अंदर होते हुए जो है अनैतिक और अराजक चीजें उन लोगों को दिख नहीं रही हैं और उसके ऊपर मुंह नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि वो लोग इनका एजेंडा चलाते हैं और ये लोग उनका एजेंडा चलाते हैं। तो आज एजेंडे चलाने वाले एक हो गए हैं और दुनिया के सामने, देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। तो क्या सर आपको नहीं लगता कि जो हिंदुत्व का नकाब ओढ़ के भारतीय शिवसेना तो खत्म हो गई, अब शिवसेना रह गई है, तो क्या उसके चेहरे से ये हिंदुत्व का नकाब उतर चुका पूरी तरह? हिंदुत्व का नकाब इनके चेहरे पर उस दिन से उतर गया था जिस दिन से इन्होंने सोनिया गांधी और शरद पवार के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। क्योंकि ये बयान मेरे नहीं, ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के हैं, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था जो सोनिया के सामने झुकता है वो बीप 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 होता है। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा पर आपके दर्शक समझ जाएंगे कि मैं किस इंटरव्यू और किन शब्दों की बात कर रहा था। बाला साहब ने एक और इंटरव्यू में यह भी कहा था कि मेरे बाद जो है शिवसेना का जो है कांग्रेसीकरण हो जाएगा और उनकी बात आज अक्षरश है सत्य हो गई है कि आज जो अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार बताते थे, आज वो जाके दशहरे के कार्यक्रम में बोलते हैं कि जो है जब हम लोग ये कर रहे थे तो जो है भाजपा वाले पूंछ दबा के कर रहे थे। अरे भैया, आप भाजपा को गाली देने से पहले कम से कम देख तो लो कि किसने क्या वादा किया और किसने क्या करके दिखाया। आज इस देश में 370 हटाने का काम देश में भाजपा की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया। इस देश में राम मंदिर का 500 वर्ष पुराना मुद्दा भाजपा की सरकार ने सुलझाया। शिवसेना कहाँ थी? शिवसेना तो जब इस देश के अंदर राम जन्मभूमि का पूजन करने की बात हो रही थी तो शिवसेना जो है
सोनिया गांधी को खुश करने के लिए जो है उस पूरे के पूरे पूजन कार्यक्रम को स्थगित कर देना चाहती थी। और आज ये लोग, जिस दिन इन्होंने ये गठबंधन की सरकार बनाई थी, उस दिन से इन लोगों ने तुष्टीकरण का बुर्का पहन लिया था और तब से इन्होंने भगवा को तिलांजलि दे दी थी। तो इन लोगों को शिव का नाम और इन लोगों को हिंदुत्व की बात करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। जिस प्रकार से ये आज तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, एक संप्रदाय विशेष को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, 10 जनपद से लेकर जो है शरद पवार को जो है ये खुश करने के लिए तमाम जो है हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनको वोट भी जो है कांग्रेस वाले और एनसीपी वाले देंगे। जब कल को प्रदेश में चुनाव होगा तो मुझे लगता है कि शिवसेना को जो है जनता के पास नहीं, जो है एनसीपी और कांग्रेस वाले लोगों के घर के आगे वोट मांगने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। तो ये आज अपने आप एक्सपोज हो चुके हैं और आज महाराष्ट्र की जनता जिस पीड़ा में है, जिस परेशानी में है, जिस बैड गवर्नेंस को वो झेल रही है, आज जरूरत है कि केंद्र की सरकार तुरंत प्रभाव से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए, वहां पर मध्यावधि चुनाव हो और एक लोकतांत्रिक सरकार चुनकर आए जो जनता के जो है विषय को उठाए, जनता को जो है राहत देने का काम करे। सर, जिस हिसाब से आपने देखा कि आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे कोर्ट के गेट खुले हैं, लेकिन एक राष्ट्रवादी पत्रकार, एक संपादक के लिए अभी तक ना तो इस पे केंद्र सरकार ने कोई संज्ञान लिया, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया है। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र के तमाम मंत्रियों का, देश के गृह मंत्रियों का, गृह मंत्री जी का, देश के रक्षा मंत्री जी का बयान आया है और केंद्र की सरकार इसका निश्चित रूप से संज्ञान ले रही है। परंतु जिस चीज़ का मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हर बात पर जो है स्वतः संज्ञान लेने वाली देश की न्यायपालिका कहाँ सो रही है। जलीकट्टू से लेकर दही हांडी की हाइट तय करने वाले मी लॉर्ड आज देश के अंदर एक पत्रकार के ऊपर होती हुई बर्बरता पर क्यों मौन है? आज जो बर्बरता अर्नब गोस्वामी के साथ हो रही है, आप फर्ज कीजिए उसका 10% भी बरखा दत्त या राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों के ऊपर होता तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि इंडिया गेट से लेकर राजघाट तक ये लोग जो है लेट के जो है पहुंचते और देश के अंदर स्क्रीन काली करने का और मुंह काले करने का रात के 9 बजे का प्राइम टाइम जो है स्क्रीन काली करके करने का कार्यक्रम शुरू हो जाता। पर आज अर्नब गोस्वामी एक राष्ट्रवादी पत्रकार जो इटालियन माता के आगे नहीं झुकता, जो चीनी और जो है पाकिस्तानी दलालों के आगे नहीं झुकता, आज जब उन लोगों को एक्सपोज कर रहा है तो आज उसने अपनी मेहनत से जो नंबर 1 का जो पायदान हासिल किया है, तो इन लोगों की परेशानी का सबब वही है। इसीलिए ये लोग जो है ट्वीट करके अपनी एक फॉर्मेलिटी, अपना हाथ धोने का काम कर रहे हैं, परंतु घर ही घर में ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लुटियन के अंदर एसी कमरों में बैठकर वाइन छलकाने वाले लोग जो देश के अंदर जो है एक नैरेटिव गढ़ने का काम करते थे, जो पत्रकार, जो आपने राडिया टेप्स देखी होंगी, जब आपने देखा होगा कि इस देश के 5 स्टार जो है डिजाइनर पत्रकार कैसे जो है राजनीति को प्रभावित करते थे और कैसे जो है देश में मंत्रिमंडल तय करने की कोशिश करते थे, जब आज वो अपने आप को यूजलेस और थ्रोन आउट महसूस करते हैं, तो वो आज जो है अर्नब गोस्वामी के ऊपर होते हुए क्रैकडाउन पर शांत बैठे हैं और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, जिस हिसाब से 2 साल पहले आमिर खान ने ये बोला कि उनको हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है, क्या आज महाराष्ट्र की ये हालत देख के उनको डर नहीं लग रहा? देखिए, ये आमिर खान जैसा दोगला व्यक्ति आपको पूरे दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा, जो इस देश के बहुसंख्यकों का मजाक उड़ाकर सैकड़ों करोड़ों रुपए कमाता है और उसके बाद जाकर कट्टरपंथियों के सामने जो है अपना भीख का कटोरा फैलाता है, उनके सामने जो है दंडवत हो जाता है। कमाना इस देश में, खाना इस देश में और थूकना भी इसी देश में। ऐसे गद्दारों के साथ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को अपील करता हूं। अभी देखिए, इस बॉलीवुड के अंदर तमाम गद्दार हैं, एक गद्दार नहीं। अभी एक अक्षय कुमार की वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो कहता है कि जो है मैं वैष्णो देवी जाता था और एक बार वैष्णो देवी जाने का खर्चा जो है 3-4 लाख रुपए हो जाता था। मैंने डिसाइड किया कि वैष्णो देवी जाने की बजाय मैं वो 3-4 लाख रुपए किसी गरीब को दे दूं और मुझे उस व्यक्ति के अंदर वैष्णो माता के दर्शन होते हैं। तो मैं भी आज आपके माध्यम से देश की जनता से अपील करता हूं कि
आज अक्षय कुमार और इन तमाम खान बंधुओं की फिल्में देखने से अच्छा जो हम थिएटर्स में जाकर 1000-2000 रुपए खर्चा करते हैं, उससे अच्छा वो हम 1000-2000 रुपए किसी गरीब को दे दें तो उसका भला हो जाएगा। तो आज इन लोगों को बिलो द बेल्ट हिट करने की जरूरत है। ये देखिए इन लोगों के पास कौन सा टैलेंट है, हमसे कमाना, हमसे खाना और हमारे ऊपर ही जो है अपना नैरेटिव थोपना। तो इस चीज को जो है बंद करने के लिए देश की जनता को एकजुट होना पड़ेगा, तब जाके इन लोगों को अकल आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।